कि जफर अलाली साहब ये ऑडियो लीक्स आई थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये सब कुछ लीक हुआ तो पूरी दुनिया के सामने हमारा इमेज बहुत बुरा गया। फिर कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा और बड़ा सेंसिटिव मामला था। पोस्टपोन क्यों कर दिया गया? क्या मामला पोस्टपोन करके एक कमेटी तक रखा जाए ये मुनासिब था, या आपको लगता है कि इजलास होना चाहिए था, पता चलना चाहिए था, इसकी तय तक जाना चाहिए था कि कौन मुलविस है इसके अंदर? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कौन मुलव्विस था। वो पकड़े जाएंगे, वो पता चल जाएगा। शायद पोस्टपोन इसलिए हो गया है कि वो पता चल ही गया है। अच्छा, मैं नहीं समझता वो इतना इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूं जो कहा गया वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो फिर रिवील करता है किस किस्म के लोग हैं जो आके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। सोचिए उन्होंने क्या कहा, सोचिए उन्होंने किस किस्म की जहन, उनकी माइंडसेट क्या है। क्या ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी है? आप समझ सोच सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि अपना जो पॉलिसी है उसको तुम अकेले नहीं बदल सकते। You have to be in cabinet to change that policy. मगर तुम अभी अकेला कह रहे हो कि दार आ जाएगा तो मैं बदल दूंगा, आधी मशीनरी जो रह गई है हिंदुस्तान में उसको हम ला सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि इसलिए दार आ गया है और इसलिए वो एक गाड़ी निकाल के नवाज शरीफ के हवाले कर दिया है, शायद तोशा खाना से, पता नहीं किधर से, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर से। आप समझते हैं कि इट इज प्रॉपर कि उनको इंडियन मशीनरी आना चाहिए व्हेन देयर इज अ बैन ऑन ट्रेड विद इंडिया? या माने कानून तोड़े इसलिए कि वो ग्रैंडसन है इनका, या सॉरी सन इन लॉ है इनका। मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपको, देखिए किस किस किस्म की बातें हुए हैं। वो कह रही हैं अपने चाचे को कि ये खत्म करो, ये है क्या कहते हैं, हेल्थ कार्ड, ये बड़ा पॉपुलर किया है इनको, ये खत्म करो। और वो कह रहा है हाँ ये खत्म करेंगे। भाई गॉड, ये क्या बताता है भाई? ये तो बताता है कि आप कहते रहते हैं दिन रात के गरीबों के लिए कुछ करेंगे। दैट मीन्स यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द पुअर। और भी बड़े ऐसे बातें हैं कि क्या ये मसलन मिसाल के तौर पे कि ईसीपी के सामने हम उन लोगों को निकालेंगे जो हम रेजिग्नेशंस को एग्जामिन करेंगे और उन लोगों को निकालेंगे जो नवाज शरीफ इंप्रूव करता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी उनसे कहेंगे इनको निकालो और इनको नहीं निकालो, कोई बहाना बना दो कि ठीक से सिग्नेचर नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन लीक किया, कौन था जासूस, अगर इतनी बड़ी बात है, आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। सही। मगर इस किस्म के लोग जो हमारे हुक्मरान हैं, आई एम सॉरी, इट्स अनएक्सेप्टेबल। सही है, ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है जफर अलाली साहब। मगर ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे। इसाक डार साहब, जिनके वतन वापसी के साथ ही हमने देखा कि डॉलर रुपये पीछे चला गया और जिसको लगाम आने के करीब है। अगर डार साहब को मईशत का ये ढांचा दुरुस्त करने के लिए लाया गया है तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात क्यों करते हैं कि कौम झोलियों उठाए और डॉलर के नीचे जाने के लिए दुआएं करे? एक ब्रेक से वापस आके इस पर बात करूंगी, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इसाक डार साहब की वतन वापसी के साथ ही मार्केट की तरफ से जो रिस्पांस आया वो हम सब लोगों के सामने है कि डॉलर को लगाम आना शुरू हो गई है। जफर अलाली साहब, आप बताइए कि मईशत जितनी बिगड़ चुकी है उसको कितना संभाल पाएंगे इसाक डार साहब? को जादू की छड़ी चलेगी या फिर इसी तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? जादू की छड़ी अगर इसके पास नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इसका जो पॉलिसी है कि आप अपने फॉरेन रिजर्व्स को, डॉलर रिजर्व्स को फेंकें मार्केट में और डॉलर का प्राइस कम रखें, इसलिए कि डॉलर को सस्ता रखना है। आपने सस्ता रखना है डॉलर का मतलब है कि आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं भाई, और एक्सपोर्ट्स को पीनलाइज कर रहे हैं। क्या हो गया है? ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। इसलिए तो हमारा हालात ये है जो ये छोड़ के गए थे जब ये गए थे। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। आप मुझे बताएं, $20 बिलियन एक डेफिसिट है पाकिस्तान का हर साल।
ये $20 बिलियन किधर से आएंगे? आपके एक्सपोर्ट 21 बिलियन है, आपके रेमिटेंसेस चलिए 20 बिलियन कर दें, आपके इंपोर्ट्स 80 बिलियन हैं, किधर से आएंगे ये पैसे? अब आपके पास वो डॉलर रिजर्व्स नहीं है कि आप मार्केट में फेंकेंगे और उसका प्राइस डॉलर का सस्ता रखने के लिए। उसका मतलब है, जैसे मैंने पहले कहा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बड़े चीप हो जाते हैं, इतने सस्ते हो जाते हैं कि लोग की आदतें फिर जाते हैं, वो इंपोर्टेड गुड्स पे चले जाते हैं। उनको 20-30% आप सब्सिडी दे रहे दूसरे लोगों का सामान अंदर लाने के लिए। तो ये जादू नहीं चलेगा इस दफे। $9 बिलियन उन्होंने खर्चा था लास्ट टाइम। तो देखिए ये सब पॉलिसी, ये ही इज नॉट एन अकाउंट, आई एम सॉरी, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये एक अकाउंटेंट है और कुछ नहीं है ये। तो मैं नहीं समझता कि ये कुछ कर सकता है, कुछ नहीं। हाँ, अब आपको मैं बताता हूं, ये गवर्नमेंट जो आई है ये अमेरिकनों की, चलिए आप अगर रेजीम चेंज मानते हैं या नहीं मानते हैं, मैं तो समझता हूं उनका बड़ा हाथ था, मगर बहरहाल ये समझे तुम प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है। अमेरिका बड़ा खुश है कि वो आए हैं। वो नहीं चाहते थे, एक आदमी जो कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, तुम एयर स्पेस भी हमारा नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर तुम जाके किसी और मुल्क के साथ जंग लड़ सकते हो। तो उस किस्म के आदमी की जगह पे ये बड़ा और ये मदद कर रहे हैं। एडीबी को उन्होंने कहा और दो, IMF को उन्होंने $2 बिलियन से बनाया, IBRD को उन्होंने कहा इनकी मदद करो। तो देखिए ये सब पैसे इनके आ रहे हैं। ये जब कहता है कि मैं कामयाब हुआ, ये कामयाब इसलिए हुआ कि वो अमेरिकन सेक्रेटरी, वो UN सेक्रेटरी जनरल आके उसने जो दंदोरा पीटा है, कहता है मैंने ऐसे फ्लड्स और ऐसे कैलामिटी हिस्ट्री में नहीं देखी है। वो एंजेला जोली जो आई थी, इनको कौन जानता है? शाहबाज शरीफ को, इनको तो कोई नहीं जानता। आप देखें कि जब तकरीर हो रही थी इमरान खान के, कितने लोग देख रहे थे? 4 मिलियन पीपल ने उसके तकरीर को सुना था। कितने लोग इसके तकरीर को सुने हैं? 1-2 हजार, 10 हजार, 5 हजार? तो मैं कह रहा हूं इस आदमी को पता नहीं क्या इसको लगी है कि अपने आप को कंपेयर करता है विद अ वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन। वो ही इज वेल नोन अब्रॉड। तो उसको लोग आते हैं सुनने के लिए। तुम किधर से कहते हो तुम्हारा बड़ा सक्सेसफुल, तुम जज करते हो विजिट सक्सेसफुल था, मगर मैं कहता हूं, आई एडमिट कि इसलिए कि अमेरिकन इसको चाहते हैं, अमेरिकनों ने मदद की है इसकी, और भी मदद करेंगे। पहले सिर्फ 30 बिलियन दिया था, फिर विच वॉज लेस देन $1 पर इफेक्टी, फिर उसने 50 कर दिया, अब मैंने सुना है 10 और दे दिया है, तो $60 मिलियन इनका बायलैटरल असिस्टेंस आया है। मगर यार ये आई एम सॉरी बट कोई खास मैं नहीं समझता हूँ। और दार के पास तो कुछ नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। और इसमें इनके पास तो ही डजंट इवन नो इकोनॉमिक्स, इनको तो कुछ नहीं आता है ना। सही। तो इदार पे रिलाई करेंगे, इसलिए तो वो आया है। सही है, ठीक है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं